जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पाका और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। अगर सत्संग सुनाते वक्त मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ 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 आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने इससे पहले सत्संग में बताया था कि मैं 7 अप्रैल को डुगरी जाने वाली हूँ गुरु जी के बुलाने पर, क्योंकि गुरु जी का बहुत दिन से मुझे मैसेज आ रहा था कि अब तू डुगरी मंदिर आ जा। तो फरवरी से मैसेज आ रहा था, लेकिन फरवरी में किसी कारणवश मैं नहीं जा सकी डुगरी मंदिर। उसके बाद मार्च में 3 तारीख को भी मेरे को आया था मैसेज, लेकिन 3 तारीख को हमारे घर में एक शादी थी, तो इस वजह से मैं डुगरी मंदिर नहीं जा सकी। लेकिन अब 7 अप्रैल को एक मुबारक दिन था, बहुत अच्छा दिन था, क्योंकि उससे पहले मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरु जी के तिलक में मिल चुकी थी। तो मैंने कहा कि अब तो हमें जाना ही है, और मैं डुगरी मंदिर गई 7 अप्रैल को। तो संगत जी, यात्रा बहुत 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 सुखद रही। इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं, भर भर के ब्लेसिंग मिली हैं, तो मैं वह जर्नी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और क्योंकि गुरु जी का मुझे मैसेज भी आ रहा था कि शुक्राना कर शुक्राना कर, तो संगत जी ऐसा हुआ, जैसे ही हम डुगरी मंदिर पहुँचे, बस से उतरते ही सबसे पहले तो हमें वाइट और येलो दोनों तरीके के रंगों की बटरफ्लाई दिखी। तो हमने गुरु जी का शुक्राना किया कि गुरु जी हमारे अंग संग हैं। गुरु जी शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज का, कि बस से उतरते ही हमें ब्लेसिंग मिली। उसके बाद एक संगत जी ब्रेसलेट बांट रहे थे, तो हमें गुरु जी की कृपा से वो भी मिला। रेड कलर के चोले में गुरु जी ने हमें अपनी ब्लेसिंग दी है ब्रेसलेट के रूप में। उसके बाद हमें एक लॉकेट स्वरूप भी मिला, उसमें गुरुजी ने नीला चोला धारण किया हुआ है। लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, मेरे गुरु पा का ब्रेसलेट का और लॉकेट स्वरूप की ब्लेसिंग के लिए। उसके बाद संगत जी हम डुगरी मंदिर की तरफ रवाना हुए कुछ देर बाद। तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ इतनी भीड़, इतनी संगत, कम से कम 1 लाख के समथिंग संगत होगी। तो लग नहीं रहा था कि हम दर्शन कर पाएंगे, बट गुरुजी ने हमें इतना संभाला, मतलब हमें विश्वास बनाने के लिए बार बार हमें प्रेरित किया कि विश्वास रखो। और संगत जी हम लाइन में लगे, तो हमें लाइन में लगे हमें बज गए 2:30-3 के समथिंग बज गए होंगे, लेकिन फिर भी हम हताश नहीं हुए। और जैसे ही हमें सेवादार अंकल ने अंदर एंट्री दी जोड़ा घर में अपने चप्पल जूते सबमिट करने के लिए, तो हम वहाँ जाकर बैठे तो भी बार बार ऐसा लग रहा था कि आज पता नहीं दर्शन होंगे नहीं होंगे, बट गुरुजी कह रहे थे नहीं, दर्शन होंगे। बार बार एक सेवादार अंकल आते बोलते आप लोग प्लीज़ बैठ जाइए, सभी संगत को दर्शन होंगे। तो ऐसे करके वो सबका विश्वास बना रहे थे। तो संगत जी हम लोग बैठ गए, तो हमारे साथ बस में एक संगत गई थी, वो बार बार ऐसी बोल रही थी कि हम तो आज दर्शन करके ही जाएंगे, अगर हमें गुरु पापा ने बुलाया है तो पापा आज दर्शन तो होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और उनको देखकर मेरा भी विश्वास इतना दृढ़ हो गया, तो हमने मन में सोच लिया आज चाहे रात के 12 बज जाए, लेकिन हम दर्शन करके जाएंगे, चाहे हमें बस ही क्यों ना छोड़नी पड़े। संगत जी, इतनी ही देर में हम क्या देखते हैं कि बार बार
2-3 संगत आती और वो संगत नहीं, सॉरी, सेवादार अंकल आते और हमें बार-बार कहते कि आंटी आप प्लीज़ बैठ जाइए, विश्वास रखिए आपको दर्शन ज़रूर होंगे। अब हम ये सोचें कि ये सेवादार अंकल हमारे आस-पास ही क्यों मतलब बोल रहे हैं आकर, और कई बार बोल चुके थे और बैठे भी वहीं थे। तो बस मन में यही आ रहा था, क्या कहीं यही तो नहीं है बस हमारे गुरुजी? बार-बार मतलब ऐसा लग रहा था कि ये हमारा निरीक्षण करने आ रहे हैं कि हम कहीं चले तो नहीं गए। तो उससे हमारा विश्वास और बन रहा था, तो हम बैठे रहे। कुछ देर बाद पता नहीं क्या दिमाग में आया कि संगत जी आपको मैं बताऊं कि जो जोड़ा घर में थे उन्होंने ना चप्पल जूते भी लेने बंद कर दिए थे। तो हमने क्या करा, मन में आया कि हम लोग मेज के नीचे जहाँ सेवादार अंकल बैठे थे, मेज के नीचे जूते चप्पल उतार दिए। हमने कहा गुरुजी आपकी इच्छा, मिलेंगे तो ठीक है, नहीं तो आज हम नंगे पैर ही घर जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमने जूते चप्पल वहाँ उतारे और हम लाइन में लग गए। अब लाइन में लग गए तो आधा या 1 घंटा के समथिंग लगे होंगे, तो लाइन चलने लगी। संगत जी इतनी भीड़ थी, लेकिन बस हम एक घंटा या आधा घंटे के अंदर ही इतनी आगे पहुंच गए। तो इतना विश्वास बन गया कि नहीं आज दर्शन हो जाएंगे। और आप यकीन नहीं करोगे, 4 साढ़े 4 का टाइम होगा, उसी वक्त से गुरुजी ने हमारे को अपनी ब्लेसिंग देनी शुरू कर दी। बस लाइन बढ़ती गई और वही बटरफ्लाई वाइट और येलो दोनों कलर की हमारे आसपास, जैसा हम एक बेड़ा पार करते, मतलब कुछ दूर पर संगत जी ने वो लगा रखे थे, मतलब रोक लगा रखी थी। तो जैसे वो एक पार करते तभी वो बटरफ्लाई आ जाती, जैसे एक पार करते बटरफ्लाई आ जाती। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, आप हमारे अंग संग ही हो। गुरुजी ने विश्वास बनाए रखा हमारा और हम बढ़ते चले गए। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, 6 बजे हम भवन के गुरुजी के मंदिर के एकदम बाहर बैठे थे और बस इतने में बस बटरफ्लाई इधर से उधर से इधर। हम समझ गए गुरुजी आप अंग संग हो। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पा का। और हम ये करते करते संगत जी मंदिर के द्वार पर पहुंचे और हमने बहुत बहुत शुक्राना करा गुरु महाराज का। जैसे ही मंदिर में एंट्री की, संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, गुरुजी का स्वरूप देख के ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझसे बोल रहे हों कि बेटी तू आ गई, मैं तेरा ही इंतज़ार कर रहा था, देख मैं कितनी बेसब्री से तेरे लिए बैठा था कि तू आएगी, मैं तुझे अपनी ब्लेसिंग्स दूंगा। और संगत जी वो जो स्वरूप था वो मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। इतने प्यारे दर्शन गुरुजी महाराज के, इतने प्यारे दर्शन। गुरुजी ने रानी कलर का, प्रचंडा कलर का चोला धारण किया हुआ था। संगत जी बहुत सुंदर दर्शन, बहुत ही डिवाइन दर्शन। और बस ऐसा लग रहा था कि गुरुजी को देखते ही रहो। लेकिन सेवादार अंकल का हुक्म हुआ कि आगे चलिए और हम हसरत भरी निगाहों से देखते हुए गुरुजी को आगे बढ़े। तो हमने मतलब थोड़ा सा आगे बढ़े तो गुरुजी की गाड़ी, जो गुरुजी जिसमें जाते आते थे संगत के साथ, हमने वो भी देखी। इतनी चमचमाती गाड़ी, वाइट कलर की, बहुत सुंदर। हमने उसके भी दर्शन किए। तो बस ऐसा लग रहा था कि गुरुजी की गाड़ी को टच करने, लेकिन सेवादार अंकल थे खड़े, तो और गुरुजी का भी हुक्म नहीं था, तो हमने दूर से ही दर्शन किए, हाथ जोड़ लिए और आगे को चल दिए। फिर हमने लंगर प्रसाद ग्रहण किया। संगत जी लंगर प्रसाद ग्रहण करने में भी हमें काफ़ी टाइम लगा। वहाँ पर पैक करके भी लंगर प्रसाद दे रहे थे, लेकिन एक तरफ पैक करके लंगर प्रसाद दे रहे थे, दूसरी तरफ जैसे कि अभी बड़े मंदिर में चल पड़ा है ना, जैसे एक थाली में 4 संगत को लंगर खिलाते हैं, ऐसे वहाँ पर था। तो हम वहीं पर बैठे, हमने कहा हम इसी में खाएंगे। तो हमने वहीं पर लंगर प्रसाद ग्रहण किया और जल प्रसाद लिया और फिर हम बाहर अपनी बस की तरफ मुड़े। जब हम बस की तरफ आ रहे थे तो हमें ब्लेसिंग का ध्यान आया कि हम गुरुजी का स्वरूप या लौकिक प्रसाद कुछ ले लेते हैं डुगरी मंदिर से। तो हम वहाँ पहुँचे तो एक सेवादार अंकल से हमने पूछा कि कहाँ पर मिलती है ब्लेसिंग्स। तो उन्होंने बोला कि वो देखो वो जा रहे हैं वापस, ब्लेसिंग वाले सेवादार अंकल, आप उनसे पूछो। हम उनके पास गए। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, पहले उन्होंने हमें मना
कर दिया। बोले कि ये ब्लेसिंग्स नहीं है, ख़त्म हो गई हैं और हम लोग तो वापस जा रहे हैं। लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ प्लीज़ अंकल प्लीज़ कुछ तो दे दीजिए, हमें ब्लेसिंग, इतनी दूर से आए हैं। बोले वो हम जब उन्होंने पूछा आप कहाँ से आए हो, तो संगत जी मैंने बोला मैं दिल्ली से आई हूँ। तो वो बोले हाँ हम भी दिल्ली से आए हैं, बड़े मंदिर से। मैंने कहा हाँ जी, मैं बड़े मंदिर भी जाती हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है, संडे को, मंडे को या थर्सडे को, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं चली जाती हूँ। हर संडे को तो जाती ही जाती हूँ। तो खुश हो गए। तो उन्होंने, मेरे साथ मेरी बहन भी थी और वो जो दूसरी संगत थी वो लोग सहारनपुर से थे। उन्होंने बोला हम सहारनपुर से आए हैं, लेकिन मैं तो उनके साथ ही गई थी। तो मैं पहले अपनी मम्मी के गई थी, मम्मी मेरी सहारनपुर में रहते हैं। तो मेरी बहन, मैं और वो संगत जी, हम मतलब उधर से ही गए थे। तो फिर सेवादार अंकल जी ने हमें वो दिए, एक लॉकेट प्रसाद का पूरा पैकेट दिया और गुरुजी का वो दिया पॉकेट स्वरूप, एक एक सबको। और उसमें गुरुजी वाइट चोले में थे पॉकेट स्वरूप में, और पीछे चरण स्वरूप थे गुरु जी के। लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज का ब्लेसिंग देने का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जिसके लिए हम तरसते हैं वो चीज़ हमें मिल गई थी, बस और क्या चाहिए था हमें। हम इतने खुश हुए, इतने खुश हुए बहुत ज़्यादा, कि चलो गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग भी दे दी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, फिर हम उनको, सेवादार अंकल को जय गुरु जी करके आगे बढ़ते हैं और फिर अपनी बस की तरफ आते हैं। बस की तरफ आते ही बस में बैठ जाते हैं, आ जाते हैं घर। रात को आ गए सही सलामत घर। उसके बाद गुरुजी मुझे तो सॉरी संगत जी, मेरे को तो दिल्ली वापस आना था अगले दिन, क्योंकि मैं तो अपने घर से गई थी सहारनपुर से, तो मुझे दिल्ली आना था वापस अगले दिन सुबह के। मैं आपको बताती हूँ, सुबह भी बहुत डिवाइन दर्शन हुए मुझे गुरुजी के। तो जब हम सुबह आ रहे थे दिल्ली, तो ट्रेन में थोड़ी दूर चली होगी ट्रेन, 1-2 स्टेशन ही पार हुए होंगे, तो मुझे सबसे पहले मोर दर्शन हुए। 2 बड़े बड़े मोर मुझे दिखाई दिए। तो मैंने गुरुजी का तभी शुक्राना करा, गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना दर्शन देने का। सुबह सुबह मुझे आपने दर्शन दिए। उसके बाद संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, पूरी रास्ते भर मुझे वाइट, येलो, ब्राउन बटरफ्लाई कभी 10, कभी 7, कभी 2, कभी 3, कभी 5 ऐसे करके दिखती रही जब तक मैं दिल्ली नहीं आ गई। तब तक मुझे गुरुजी के दर्शन होते रहे, मुझे ये फील करवाते रहे बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तो बिल्कुल मत घबरा। और संगत जी लास्ट में जब उतरने का समय हुआ तो इतनी भीड़ ट्रेन में, इतनी भीड़। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही हूँ कि गुरुजी मैं कैसे निकलूँगी बाहर, पैर रखने की भी जगह नहीं है। तो गुरुजी मेरे को थॉट डालते हैं, चिंता क्यों कर दी है, मैं हाँ तेरे नाल, तू चल। और संगत जी एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई मेरे पास आती है एकदम, जैसे ही वो जाती है घूम करके, और आप यकीन नहीं करोगे, मैं जैसे ही उठी, मेरा स्टेशन आया, मैं उठने पर ऐसे रास्ता बन गया कि मैं फटाक से एकदम बाहर निकल आई, ट्रेन से उतर गई। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे बाहर निकाल दिया, नहीं तो उस ट्रेन से बाहर निकलना मुझे नामुमकिन लग रहा था। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पाक का, उन्होंने मुझे हिम्मत दी, हौसला दिया और ट्रेन से बाहर निकलने में मेरी मदद भी की, मेरे ऊपर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखी उन्होंने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, जितना भी शुक्राना करूँ कम है संगत जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। बस विश्वास की डोर ऐसी है संगत जी कि अगर गुरु जी पर विश्वास बना कर रखेंगे तो वो काम कर देंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और वाकई में ऐसा ही होता है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग गुरु जी पर विश्वास रखिए। वो कहते हैं ना गुरु जी के जहाँ से आप लोगों की सोच ख़त्म होती है ना, वहाँ से गुरु जी की शुरू होती है। जैसे मतलब मंदिर में मुझे लग रहा था कि इतनी भीड़ है तो हम कैसे दर्शन करेंगे, बट गुरु जी कहते हैं ना संगत तो मेरी मुट्ठी में है, बाकी तो सब भीड़ है। और वाकई में ही जैसे ही भीड़ गई और गुरुजी ने अपनी संगत को दर्शन कराए, इतने प्यारे दर्शन, इतने ब्लेस्ड दर्शन कराए, वही सब संगत थी बस।
बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज का, डुगरी बुलाने का, मंदिर में प्यारे प्यारे दर्शन देने का और पूरे रास्ते अपनी ब्लेसिंग्स देने का, मंदिर में अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स सब देने का बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज का, शुक्राना शुक्राना। अब आज का ही एक सत्संग और सुनाती हूँ। आज पहला नवरात्रा है संगत जी, मैंने भी फास्ट रखा है और रात को ही मैंने अपने गुरु पा का मंदिर और अपना दूसरा मंदिर दोनों के अच्छे से सफाई करी सब कुछ, और मतलब साफ करके सुबह के लिए तैयार कर दिया। सुबह फिर दोबारा मैंने सफाई करी। तो संगत जी जैसे ही पूजा वूजा करके मैं हटी हूँ और मतलब ऐसा हो रहा हो कोई 10 साढ़े 10 बजे करीब मैंने दोबारा देखा, तो देखती क्या हूँ मैंने ना अपने गुरुजी के स्वरूप के पीछे मोर पंख रखे हुए हैं। तो मोर पंख रखे हुए हैं, वो दोनों दो मोर पंख हैं, दोनों मोर पंख आपस में मिल गए। मैंने तो अलग अलग रखे थे, वो मिल कैसे गए? और वो संगत जी ऐसे मिले हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि शेषनाग ने अपना फना गुरु जी के ऊपर बना लिया हो। और जैसे कभी आप बड़े मंदिर गए हो संगत जी, आपने देखा हो बाहर शिव जी की जो प्रतिमा रखी हुई है उसमें शेषनाग हैं ऊपर, सेम वही मेरे मोर पंखों का आकार बन गया है। तो मैंने मतलब तब तो मुझे इतना नहीं हो रहा, पर मेरे को लग रहा था कुछ ना कुछ है ही, अटैच कैसे हुए। थोड़ी देर बाद मुझे गुरुजी ने थॉट डाला कि ये तो नाग देवता महाशिव हैं तेरे घर में, तो ये तो नाग देवता शेषनाग जी तो तुझे दर्शन दे रहे हैं। मैंने कहा गुरुजी शुक्राना शुक्राना, गुरुजी ने मुझे थॉट डाला, मुझे समझ नहीं आ रहा था संगत जी ये दोनों पंख मिल कैसे गए, लेकिन अचानक से गुरुजी ने थॉट डाला कि पगली दर्शन कर ले, महाशिव बैठे हैं तेरे घर में। क्योंकि गुरुजी सॉरी संगत जी, मेरे को ऐसा मैसेज आता था कि तेरे घर में साक्षात महाशिव आए हुए हैं, तू जितनी सेवा करना चाहती है कर ले। क्योंकि मैंने एक सत्संग शेयर किया था संगत जी आपको पहले भी कि महाशिवरात्रि वाले दिन गुरुजी आए थे मेरे घर में, तो बस तब से ही मुझे बोलते थे कि महाशिव बैठे हैं तेरे घर में, तू चिंता मत कर। और आज मुझे पहले नवरात्रि को संगत जी दर्शन भी दे दिए, शेषनाग के रूप में महाशिव ने मुझे दिखा दिया कि हाँ मैं सच में तेरे घर में बैठा हूँ। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। तो मैंने कहा आज मैं इसका भी शुक्राना करूँगी कि मेरे घर में महाशिव साक्षात दर्शन दे रहे हैं और मैं उनकी छत्र छाया में बैठी हूँ। मुझसे ज़्यादा खुश नसीब कौन होगा संगत जी। मैं अपने आप को बहुत 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 खुश नसीब मान रही हूँ। बस गुरुपा माफ़ कर देना मुझे, बस मेरे मन में घमंड नहीं आना चाहिए। बट मैं संगत को बताना चाहती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ आज, बस ये मेरा मोटिव है, बस और कुछ नहीं। क्योंकि ऐसे डिवाइन दर्शन अपने ही घर में, मैं क्या बोलूँ, इम्पॉसिबल सा लगता है। बट आपने गुरुजी, आपको तो पता है कि आप वहाँ भी राह बना देते हो संगत जी, गुरुजी वहाँ भी राह बना देते हैं जहाँ पर राह नहीं बनती। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, मेरे गुरु पा का, इतनी ब्लेसिंग देने का। हम तो इस काबिल नहीं है, पर फिर भी गुरु महाराज हम पर इतनी कृपा कर रहे हैं, इतनी कृपा कर रहे हैं संगत जी। अगर क्या कहूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। लेकिन गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा सदा अपने ऐसे ही कृपा बनाए रखना हर संगत के ऊपर, सबके ऊपर। शुक्राना 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 संगत जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर सत्संग सुनाते वक्त मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के सामने बैठ के कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपना मंत्र जाप करना चाहूँगी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। वैसे तो हर दिन ही शुक्राना और हर पल हर समय गुरुजी का एहसास होने का गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना। पर ये मेरा एक बहुत ख़ास शुक्राना सत्संग है जो मैंने गुरुजी को कहा था, जो मैंने सोचा था अपने मन से कि जब ये हो जाएगा तो मैं करूँगी। मैंने अपने पहले एक सत्संग में ये बात शेयर करी थी कि जैसे हम सब जानते हैं कि गुरुजी हमारी लाइफ से नेगेटिव लोगों को निकाल देते हैं, तो ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड हैं जिनके बारे में मुझे कुछ पता चला था और हम दोनों एक रिलेशनशिप में थे। तो गुरुजी ने उस टाइम पे उनको मेरी लाइफ से दूर कर दिया, क्योंकि गुरुजी ने शायद कुछ ऐसा देखा था जो मैं नहीं देख पा रही थी। पर मैंने गुरुजी को ये प्रार्थना करी कि गुरुजी आप उन्हें अपनी चरनी लेके उन्हें भी अपनी संगत बनाएं और नेगेटिविटीज़ को दूर करके उनको सद्बुद्धि देके मेरे पास वापस भेजें। तो गुरुजी ने वही किया कि वो वापस मेरे पास आए और अब उनमें इतने चेंजेस हैं, उनको अपनी गलती का एहसास है और मेरे ख्याल से गुरुजी हमें दोनों को ब्लेस कर रहे हैं और हम दोनों को बस अपनी शरण में ले, हम गुरु परिवार का हिस्सा बने। गुरुजी का हर हर पल शुक्राना, हर पल हर सांस लेते शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। जय जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। जय गुरुजी। एक बार मैं तो मेरा बेटा कोटकपुरे ना दवाई लेने गए थे। हम यहाँ से 5 बजे चले थे बाइक पे, 2 घंटे वहाँ लग जाते हैं, डॉक्टर के जाते टाइम लगता है, भाई पर्ची काटते। तो 2 घंटे बाद हम सानू 7-8 बज गई सी, रात हो गई सी। तो काकू कहना मम्मी पिंडा च नहीं जाते, आप सीधा जावांगे। उम्र छोटी है ना मेरे काकू की, इस करके हम 12 नहीं लगे सरायनगर तो के। तो वहाँ पुलिस खड़ी सी। मैं कहे गुरु जी भाई मेरे छोटा बच्चा है, भाई उम्र छोटे है, भाई पुलिस वाले को तो बनना चाहिए कोई ना कोई है, नाले भाई बाइक का कागज़ कट देंगे की फ़ायदा। तो मैं कहे गुरु जी प्लीज़ बचा लो, प्लीज़ गुरु जी बचा लो। तो गुरु जी की कृपा देखो, गुरु जी तो जो नाल ही बैठे हैं अपने, हरदम अपने नाल ही है। बस कहने की देर थी, कहीं रास्ते में कुछ भी नहीं। रात के टाइम 8 बजे साडा कल्ला बाइक, मेरे तो मेरे काकू को कुछ भी नहीं, सू करे रास्ता रात को तो भी डर लगता है ना। तो फिर के नाम है, पता नहीं कहाँ से एकदम कार आई, एकदम वाइट रंग की कार आई। तो उन्होंने सानू इंडिकेटर दिता, भाई मेरे पीछे आओ। तो मेरा बेटा कहना ना मम्मी ट्रक के पीछे चल रहा है, कहना पुलिस वाले देख लेंगे। मगर ना काकू गुरु जी की कार है, भाई इंडिकेटर दिता अपन भाई लाइट चसबुजी होने लगी। तो मैं कहा इन्ना की तरफ इन्ना नाल चल। तो देख लो असी वधे टप गए। पुलिस अपने पता नहीं भगवान जाने गुरु जी ने की किया, पुलिस वालों का ध्यान और पासे हो गया। तो सीधा वधा टप्पे आए, जिमें आके आए तो वही फिर इंडिकेटर दिता कार ने। भाई गुरु जी का कहने का मतलब चंगा हम तो असी चल लिया। गुरु जी कितनी कृपा है भाई, जो याद करो ना सच्चे दिल से याद करो, गुरु जी उसी टाइम हाजिर हो जाते हैं। मैं तो कैसे बताऊँ, मैं तो जब भी याद कर लूँ ना, जिस रूप में गुरु जी ने याद कर लूँ उसी रूप में गुरु जी कहते हैं पुत्र जिस रूप में तो याद करोगी ना उसी रूप में तेन दर्शन दूँगा। हमारा ना यहाँ गली का काकू रहता है, मैं उसका बहुत मोह कर दिया। तो मैं कहा अच्छा गुरु जी फिर तो उसके रूप में आऊँगा सुबह सुबह। कहना मैं चाय पीना है तेरे घर, जिस रूप में तो चाहिए उस रूप में आऊँगा। तो मैं चंगा दे दिया गुरु जी। हाय वो काकू कभी आता नहीं हमारे घर। तो एकदम पता नहीं क्या हुआ, कहना मैं तो चाह पीना आया, मैं तो घर चाह पीना आया। सीधा पंजाबी बोला प्योर, जो गुरु जी बोल देंगे प्योर पंजाबी, हाँ हाँ मैं तो घर चाह पीना आया। देखो गुरु जी कहते भाई जिस रूप में तुम मैनू देखना चाहोगे उसी रूप में आऊँगा। गुरु जी की कृपा बहुत है, बहुत ज़्यादा कृपा है गुरु जी की। कभी बच्चे के रूप में आते हैं, ठीक है ना, कभी बड़े बुजुर्ग के रूप में आते हैं, कभी कोई आंटी के रूप में आते हैं। गुरु जी ने आना तो आना ही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इससे पहले मैं 3-4 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ।
ये भी मेरा शुक्राना सत्संग ही है। तो मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं रहती हूँ हिमाचल में, लेकिन जो मेरा घर है वो है उड़ीसा में। तो हम लोग उड़ीसा जा रहे थे मार्च को, और मेरा गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुआ है दिसंबर को। तो मार्च में हम जो जा रहे थे, जब मैं झारखंड पहुंची तो मुझे फील हुआ, मेरा मन में ये चल रहा था, गुरुजी आप सच में मेरे साथ ही हो। क्योंकि मैं जब घर से गई भी थी तो मैंने गुरुजी को बुला के अपने साथ में लिया था कि गुरुजी आपको भी चलना है हम लोग के साथ में, और आपको हर पल हम लोग के साथ ही रहना है। तो मैं वही सोच रही थी। और क्या होता है ना संगत जी, जब स्टेशन पहुंच जाता है ट्रेन, हम ट्रेन में ही जा रहे थे, तो प्लेटफॉर्म से पहले ट्रेन थोड़ा सा उसको लाइन क्लियर नहीं होता है उसका, तो वो रुक के चलता है, धीरे धीरे चलता है या फिर रुक भी जाता है। तो उस टाइम में ही मैं ये सोच रही थी कि क्या गुरुपा हम लोग के साथ में है या नहीं, या इतना दूर आ गए हैं अभी गुरुजी हमको भूल गए हैं। क्योंकि जनरली मैं उड़ीसा में या जमशेदपुर में जब मैं वहाँ पर थी, मैं गुरुजी का नाम या उनका कुछ पूजा स्वरूप मैं नहीं जानती थी, मैं नहीं देखी थी कि हे गुरुपा का भी उधर पूजा होता है, उधर के लोग भी मानते हैं या कुछ जानते हैं गुरुजी को। तो मेरा मन में यही आ रहा था। तो मुझे लग रहा था कि मैं गुरुजी से बहुत दूर आ गई हूँ। कहाँ गुरुजी उधर नॉर्थ इंडिया में हैं, अभी मैं इधर आ गई हूँ। तो जैसे मैं ये सोच रही थी, अचानक से इतने तितली की झुंड दिखाई दी, इतने तितलियाँ दिखाई दिए, वो भी येलो कलर की और क्रीम कलर के थे दोनों कलर में। इतना ज़्यादा तितलियाँ दिखाई दिए संगत जी, और वो भी इतने सारे। और जैसे मेरे ट्रेन के ग्लास को अंदर तो वो नहीं आ पा रहे थे, लेकिन ट्रेन की ग्लास को वो टच करके फिर जा रहे हैं। मैं और मेरे बेटे हम देख रहे हैं, फिर जय गुरुजी बोल रहे हैं। तो तभी मेरा मन में फीलिंग्स था, मतलब मुझे बहुत खुशी लगा कि चलो गुरुजी कुछ भी आपसे पूछो तो आप तुरंत ही उसका आंसर दे देते हो। मैं सोच रही थी, फिर इतना तितली। मैं इस बार जो घर गई थी 10-15 दिन के लिए, इतना तितली, जब भी मैं गुरुजी को सोचती थी, बड़े बड़े तितली आ ही जाते थे कहीं से भी मेरे पास में। तो ऐसा करते करते हमने छुट्टियाँ स्पेंड किए, और जब रिटर्न हो रहे थे, जिस दिन हम ट्रेन में बैठे रिटर्न के लिए, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी चलो अभी चलते हैं हम लोग। और गुरुजी का मंत्र भी जाप किया था मैंने, गुरुजी को याद भी किया था। तो उसी दिन ही मैं ट्रेन में सोते सोते वही सोच रही हूँ, अभी तो 10-15 दिन हो गए हैं, सच में गुरुजी आप आए हो ना हम लोग के साथ, मतलब हो ना अभी, या मैं हड़बड़ाहट में आपको छोड़ के तो नहीं आ गई, या फिर आप आए नहीं हो, या फिर कुछ भी मेरे मन में ऐसे हुआ। क्योंकि मुझे अभी तक भी कॉन्फिडेंट वो नहीं आता है कि मैं सच में गुरुजी को मतलब ध्यान कर पा रही हूँ, या फिर मैं उसी लायक हूँ भी कि नहीं, कि मतलब कंटिन्यूटी में मुझे गुरुजी के शरण में जगह जो मिली है वो कंटिन्यू रहेगा, ऐसा मैं कर पा रही हूँ नहीं पा रही हूँ, ये मुझे अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंट मेरा डगमगाता ही है। तो मैं यही सोच रही थी। फिर ये सोचते सोचते मैं नहीं सोई थी, खाली आंख बंद की थी। तो मैंने सोच रही थी गुरुजी आप कहाँ हो। तो मुझे जैसा लगा जैसे कोई बोला या कुछ सुनाई दिया मुझे, आई डोंट नो उसी को ही टेलीपैथी बोलते हैं या क्या, कि बेटा मैं तेरे पीछे ही हूँ। तो फिर मैंने बोला कि जय गुरुजी, ये मुझे आंसर मिला, पता नहीं ये मेरे मन से ही अचानक से आया या फिर गुरुजी आंसर दिए, और इसी को ही आई थिंक टेलीपैथी बोलते हैं। तो फिर मैंने बोला गुरुजी को, गुरुजी आप मेरे पीछे नहीं, गुरुजी आप हमेशा मेरे आगे ही चलते रहना।
सो दैट कि मैं आपके हाथ पकड़ के, मैं और मेरा पूरा फैमिली आपके हाथ पकड़ के आपके ही रास्ते में हम चलते रहें। जय गुरु जी। फिर क्या हुआ संगत जी, इसे सोच के मैं सो गई थी और मुझे सपना आ रहा है कि गुरुजी को और साईं बाबा को मैंने एक ही टेबल पे अपने घर के ड्राइंग रूम में ही रखा है। तो गुरुजी और साईं बाबा पूरा इंसान के रूप में उसी टेबल पे ही बैठे हैं और मैं घर में इसे काम कर रही हूँ और मुझे गुरुजी बोल रहे हैं, मतलब कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे थे मुझे याद नहीं है। ऐसे कुछ मतलब ये ले जाओ या फिर ये दो, ऐसे ही कुछ मुझे, जैसे होते हैं ना संगत जी घर में माँ बाप जैसे, मतलब कोई भी घर का फैमिली मेम्बर जैसे बात करते हैं आपस में, वैसे ही गुरुजी मेरे साथ भी बात कर रहे हैं, लेकिन वो बैठे हैं उसी जगह में और मुझे बोल रहे हैं, ये बात मुझे याद है कि तुम्हारे घर में तो महाशिव का वास है बेटा, तुम क्यों चिंता कर रही हो। तो मुझे ये बोले थे, ये मुझे याद है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देखिए संगत जी, मैंने रात को ही मतलब 9-10 बजे ये मेरा दिमाग में चल रहा था और मैं गुरुजी को याद करके ही ये बात करते करते ही उस दिन मैंने ट्रेन में मैं सोई थी और मुझे सुबह होते होते ही ये आंसर मिल गया। गुरुजी बोल दिए, नहीं बेटा तुम क्यों टेंशन ले रही हो, क्यों चिंता कर रही हो तुम, मैं हूँ तेरे घर में हूँ, मैं तेरे साथ में हूँ, तुम जहाँ कहीं भी हो वहाँ मैं हूँ। बल्कि ये नहीं, गुरुजी जहाँ हैं वहाँ वो हम लोगों को भी साथ में लेके चल रहे हैं संगत जी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। इतनी छोटी छोटी बातों में आप जो मतलब इतना बड़ा खुशी हमको दे देते हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अभी तो संगत जी ऐसा हो रहा है लाइफ में, कुछ चीज़ के लिए डर है, थोड़ा बहुत चिंता है, इंसान है हम लोग तो होती ही रहती है वो टेंशन के ये क्या होगा, ये क्या नहीं होगा। बट ऑलवेज गुरुजी का मैसेज प्लस होता है कि तुम चिंता क्यों करते हो अपने बच्चे के लिए या फिर अपने हस्बैंड के लिए, तो चिंता मत करो। चिंता करने से मतलब गुरुजी को अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे अगर वो बात याद भी आ रही है बट मैं उसमें इतना मतलब इफ़ेक्ट नहीं हो रही हूँ, मतलब मुझे इतना डर नहीं लग रहा है। जो डर था 100% वो अभी शायद 20% में ही है, मैं ये बोलूँगी। मतलब आगे सोच के कि क्या होगा ये चीज़, क्या नहीं होगा, लेकिन एक तो उम्मीद सा है कि नहीं गुरुपा है ना, तो क्यों टेंशन हम लेंगे। और ऐसे भी तो मुझे बहुत बार वो मैसेज में प्लस हो रहा है, मैसेज दे चुके हैं कि तू टेंशन मत ले, चिंता मत कर। अगर तू चिंता करोगी तो जैसे मैं नहीं हूँ या मेरा इंसल्ट होगा, ये मुझे ऐसा मैसेज फ्लैश हुआ था, तो इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ। तो ऑब्वियसली मेरा चिंता तो कम हो गया है और मैं हमेशा सब कुछ जितना मेरे से बन पा रहा है, जितना मेरे से हो पा रहा है, मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर ही छोड़ दिया। अभी अच्छा होगा तो वो संभाले, बुरा होगा तो वो संभाले। अगर लोग हम पे हंसेंगे तो वो उनकी ही होगी, जो कुछ होगा वो गुरुजी का ही है। बस मैं और मेरा बच्चा और मेरे हस्बैंड वो तीनों ही गुरुजी के बच्चे हैं। हालांकि मेरा हस्बैंड अभी तक भी गुरुजी को नहीं मानते हैं। तो मैं यही चाहूँगी गुरुजी से, मेरा ये एक तो बहुत बड़ा अरदास है कि गुरुपा प्लीज़ उनको भी अपने चरण में दे दो, जगह दे दो। वो भी जैसे जगह तो अपने दिए होंगे ज़रूर, लेकिन वो जैसे आपको माने प्लीज़। मैं ये चाह रही हूँ कि वो भी आपको माने, आपके अपने गुरुपा ही मान ले। ये दिन कब आएगा आई डोंट नो, लेकिन मुझे पूरी विश्वास है कि ये दिन एक दिन ज़रूर आएगा। लेकिन गुरुजी प्लीज़ आप ये दिन जल्दी ही ले आओ, सो दैट कि जो छोटी मोटी बहस हो जाती है कभी कभार, ऐसे तो वो कुछ बोलते नहीं है लेकिन कुछ क्वेश्चन कर देते हैं जो कि मैं आंसर देती हूँ और उससे
छोटा मोटा बहस छिड़ जाती है हम लोगों के बीच में, वो ना हो। मुझे पसंद नहीं है कि कुछ भी चीज़ ऐसा हो जैसे मुझे फील हो कि आपका इसमें आपको कोई क्वेश्चन कर रहा है आपके ऊपर, या कुछ इंसल्ट टाइप का फील हो मुझे। मैं ये नहीं चाह रही हूँ गुरुजी, प्लीज़ ये मेरी बहुत बड़ी अरदास है आपसे कि आपके शरण में मेरे हस्बैंड को जगा दे दो, जैसे आपको वो माने, प्लीज़ गुरुपा। तो इसी से ही मैं आज इतना ही मैं ही अपना सत्संग को विराम देना चाहूँगी। आगे मैं और भी सत्संग शेयर करूँगी, तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके अपना सत्संग को विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ गुरुजी का सत्संग शेयर करूंगी। मैं अपना नाम और पता गुप्त रखना चाहूँगी। सत्संग करते समय यदि मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करें। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुजी का मंत्र जाप से शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यूँ तो जब से गुरुजी हमारे घर पर आए हैं, हर रोज़ कोई ना कोई सत्संग होता है। हमसे बेहतर ये गुरुजी जानते हैं कि हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा, हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है, उन्हें सब पता है। जब आप एक बार गुरुजी से जुड़ जाते हो ना, तो आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि आप प्रयास ना करें, आप प्रयास करें, पर वो उसका फल क्या होगा, वो चीज़ होगी या नहीं होगी, ये चीज़ अपने जहन में ना रखें। इस चीज़ की चिंता करना छोड़ दें। गुरुजी आप हम लोग रोज़ सत्संग सुनते हैं, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पर मैसेजेस पढ़ते हैं, तो कई सारे सत्संग में कई सारे मैसेजेस होते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि किस सत्संग का मैसेज किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। पर हाँ जी, जो चीज़ इतने सत्संग में इतने वक्त से जो मैंने नोटिस की, जो लास्ट टाइम गुरुजी मेरे से बार बार बुलवा रहे थे, हालांकि मैंने बहुत सारे सत्संग सोचे हुए थे जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे, पर उसमें से कुछ भी मेरे मुंह से तब नहीं निकला। तब जो चीज़ मेरे जहन में बार बार आ रही थी वो यही थी कि गुरुजी जब किसी से कुछ करवाना चाहते हैं या फिर उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो वो मैसेज आपके पास बार बार आता है, बार बार, और वो तब तक कंटिन्यूसली आता जाएगा जब तक आप वो काम कर नहीं लेते जब तक वो मैसेज, वो चीज़ आपके जहन में ना उतर जाए। तो ये मैसेज था जो मुझे आप सबको देना था, पर मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से मैं वो सत्संग अपना शेयर नहीं कर पाई। इसलिए शॉर्ट ड्यूरेशन में मैं आप सबके साथ ये मैसेज गुरुजी का शेयर करना चाह रही हूँ। मुझे नहीं पता किसके लिए ये लाभदायक होगा, किसके लिए नहीं, पर गुरुजी ने बुलवाया तो कुछ सोच समझ के ही बुलवाया होगा। बाकी अगर सत्संग करते समय मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो कृपा करे मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।